नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं तेनालीराम की एक कहानी। कहानी का शीर्षक है दंड या पुरस्कार। महाराज कृष्णदेव राय जितने क्रोधी थे उतने ही उदार स्वभाव के भी थे। वह अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल भी रखते थे। महाराज कृष्णदेव राय से प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। वे सही मायनों में प्रजा पालक थे। एक बार वे कड़कड़ाती सर्दी में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा के साथ ऊनी वस्त्रों में लदा हुआ था, फिर भी कांप रहा था। अचानक राजा कृष्णदेव राय की नजर रास्ते में एक भिखारी पर पड़ी। राजपथ के एक तरफ वह हाथ में भीख का कटोरा लिए ठंड में कांप रहा था। महाराज ने रथ रुकवाकर अपनी कीमती साल उतारकर खुद उतरकर भिखारी के शरीर पर डाल दी। महाराज की इस उदारता को देखकर वहां इकट्ठा भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी। भीड़ के साथ साथ दरबारी भी जय जयकार करने लगे, मगर तेनालीराम खामोश खड़ा था। सेनापति तो हमेशा ऐसे अफसरों की ताक में ही रहा करता था। वह महाराज के सम्मुख तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम नहीं जय जयकार कर रहे हो? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से खुश नहीं हुए? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम की खामोशी राजा को खली, किंतु उस वक्त वह कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के खिलाफ राजा के कान भरता रहा। अगले रोज दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए कहा, तुम आवश्यकता से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो तेनालीराम। राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो। बोलो, कल क्यों खामोश थे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो महाराज और क्रोधित हो गए और आदेश दिया, तेनालीराम, मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर 1 साल के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूँ। तुम यहाँ से जाते वक्त केवल एक वस्तु अपने साथ लेकर जा सकते हो। बोलो, क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह हुक्म सुनकर सेनापति, पुरोहित, मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी खामोश रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो, तुम अपने साथ क्या लेकर जाना चाहते हो? अभी वक्त है, जल्द बता दो। इस पर भी तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, अन्नदाता, आपका दिया हुआ दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वह शॉल दे दो जो कल आपने भिखारी को दी थी। महाराज तेनालीराम की मांग सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। सवाल यह था कि भिखारी से शॉल मांगा कैसे जाए, क्योंकि वह शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल के साथ दरबार में उपस्थित करने का सिपाहियों को हुक्म दिया। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की खोज में जुट गए। कुछ देर बाद ही वह उस भिखारी को पकड़कर ले आए। महाराज ने उससे कहा,
हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वह हमें वापस कर दीजिए, बदले में हम उससे भी बढ़िया शॉल आपको देंगे। राजा का हुक्म सुनकर भिखारी इधर उधर देखने लगा, फिर डर से कांपता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, उसे तो मैंने बेचकर रोटी खा ली। महाराज तिलमिला उठे, मगर अब भिखारी को क्या कह सकते थे, उस पर क्रोध कैसे उतारते। उसे जाने को कहकर वह तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो तुम्हें कल हमारा काम क्यों पसंद नहीं आया था, वरना। तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, मेरी चुप्पी का जवाब तो आपको मिल ही चुका है। भिखारी को शॉल की नहीं, रोटी की जरूरत थी। आपका वह कीमती शॉल उसके लिए किसी काम का नहीं था। वह सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भूख नहीं। शॉल देखते वक्त आपको अगर मैं टोकता तो वह सही न होता, इसलिए मैं खामोश रहा। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज खामोश हो गए। वह जान गए कि वास्तव में उस वक्त भिखारी को शॉल से अधिक रोटी की जरूरत थी। फिर उन्होंने क्रोध से सेनापति की तरफ देखा, फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। सभी दरबारी तेनालीराम को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि इनकी सोच कहाँ तक है। वास्तव में वह बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान थे।